प्यारे दोस्तों, सऊदी बादशाह मोहम्मद बिन सलमान रंगे हाथों पकड़ा गया। जन्नतुल बकी में खुफिया तहखाने में क्या कर रहा था? वीडियो ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। तहलका खैर खबर ने सबके होश उड़ा कर रख दिए। इस्लाम अनस मिनी व्लॉग के प्यारे देखने वालों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, सऊदी शहजादा का एक ऐसा राज खुल के सामने आ गया कि जिसे देखकर लोग दंग रह गए। जन्नतुल बकी के गोरख के सारे राज पर्दापोश कर दिए। मोहम्मद बिन सलमान इस वीडियो को डिलीट करवाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हमारी वीडियो को जल्द से जल्द देखें और जितना हो सके इसे शेयर करें, या ना हो सके इसे भी डिलीट करवा दिया जाए। दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो का बाकायदा आगाज करें, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल अनस मिनी व्लॉग पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि हमारे हर नई आने वाली वीडियोस से आप बाखबर रह सके। दोस्तों, जन्नतुल बकी के गोरख ने सारे राज खोल दिए। उनका कहना था कि पिछले चंद महीने से सऊदी शहजादे की जन्नतुल बकी में बहुत ज्यादा चक्कर लगने लगे थे। वह गोरख अभी चंद महीने पहले ही जन्नतुल बकी की इस ड्यूटी पर तैनात हुआ था। उसका कहना है कि मैंने जब से ड्यूटी संभाली है, एक महीने में मैंने कई बार मोहम्मद बिन सलमान को जन्नतुल बकी में आते हुए देखा। यह बात ज्यादा हैरान कुन इसलिए भी है कि उस गोरख का कहना था कि उसने मोहम्मद बिन सलमान को अक्सर आधी रात को ही जन्नतुल बकी में आते हुए देखा था। जब उसने जन्नतुल बकी के मेन गेट पर खड़े चौकीदार से पूछा कि आखिर सऊदी शहजादा रात के वक्त ही यहाँ पर क्यों तशरीफ लाते हैं, तो उस चौकीदार का कहना था कि तुम ज्यादा इस बात की तरफ तवज्जो ना दो। गोरख का कहना था कि वह चौकीदार काफी घबराया हुआ लग रहा था। वह कहने लगा कि जब मैंने इस बात पर इसरार किया कि मुझे बताओ कि आखिर रात के वक्त ही वह क्यों यहाँ पर आते हैं, वो कहने लगा कि दिन के वक्त लोगों का हुजूम बढ़ जाता है, इसलिए वह रात की तन्हाई में यहाँ आते हैं। वो गोरख कहने लगा, मुझे बड़ा तज्जुब था। मैंने दूसरा सवाल किया कि आखिर उनका यहाँ कौन अजीजो अकरार दफन है जिसकी इयादत के लिए वह महीने में 4 बार आते हैं। चौकीदार कहने लगा कि तुम्हें कहा तो है कि यह बड़े लोगों के मामलात हैं, तुम इस पर ज्यादा तवज्जो मत दो। लेकिन एक मर्तबा एक ऐसा हैरान कुन वाक्या पेश आया, दोस्तों की गोरख के होश उड़ गए। गोरख का कहना था कि रात का पहर था और वह कब्रिस्तान का चक्कर लगाकर अपने कमरे में जाने के बारे में सोच रहा था कि कुछ ही देर आराम कर ले कि उसने सऊदी शहजादा की गाड़ी को कब्रिस्तान के सामने खड़ा देखा। उस गोरख को पहले ही तज था कि आखिर रात के पहर सऊदी शहजादा यहाँ क्यों आता है। वो देखना चाहता था कि आखिर वह किसकी कब्र पर आता है, क्योंकि चौकीदार उस वक्त कब्रिस्तान में किसी को भी आने की इजाजत नहीं देते थे। इसलिए वो गोरख एक पेड़ के पीछे छुप गया। कुछ ही देर बाद सऊदी शहजादा अकेले कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ और उसके गार्ड कब्रिस्तान के बाहर पहरेदारी करने लगे। यह बात भी हैरान कुन थी कि सऊदी शहजादा कभी भी अकेले कहीं नहीं जाता था। इसके 2 गार्ड इसके साथ हर वक्त मौजूद होते थे। जैसे ही सऊदी शहजादा कब्रिस्तान में दाखिल हुआ, उसने एक नजर पूरे कब्रिस्तान में दौड़ाई थी और इसके बाद एहतियात से कदम लेते हुए वह एक कोने की कब्र के पास चला गया और इस कब्र पर बैठकर उसने मिट्टी खोदनी शुरू कर दी। यह देखकर गोरख हैरत से दंग रह गया कि आखिर वह किसी की कब्र को खोदने की कोशिश कर रहा है। अगर उसका कोई अजीजी का यहाँ दफन भी है तो वह उसकी कब्र को क्यों खोद रहा है? यह तो एक गलत अमल है। लेकिन इसके बाद जो मंजर गोरख ने देखा, दोस्तों, उसका दिल दहल कर रह गया, क्योंकि कब्र खोदने के बाद उस गड्ढे के अंदर सऊदी शहजादा का जा चुका था। यह देखकर तो गोरख की आंखें फटी की फटी रह गई कि आखिर सऊदी शहजादा का कब्र के अंदर क्यों क्या काम हो सकता है। वह गोरख फटी फटी आंखों से यह सब मंजर देख रहा था। इस पर एक हवासी सवार हुई थी। एकदम ही गोरख को यूं महसूस हुआ कि जैसे कोई पीछे खड़ा है। गोरख की तो गोया जान निकल गई थी कि शायद कोई चौकीदार उसको देख चुका है और अब उसकी सामत सऊदी शहजादा के हाथों आ गई है, क्योंकि पहले भी एक गोरख के साथ ऐसा ही कोई मामला हो चुका था कि वह छुपकर रात को कब्रिस्तान में न जाने क्या कर रहा था कि चौकीदार ने उसे देख लिया। इसके बाद उसका सर कलम कर दिया गया। इस वाक्य के बाद किसी भी गोरख की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वह रात देर तक कब्रिस्तान में रुके। लेकिन आज इस गोरख ने ऐसी गलती की थी, उसे अपनी मौत सामने नजर आ रही थी कि अब उसका भी यही हाल होगा। लेकिन अचानक से बिल्ली के बोलने की आवाज उसको अपने पास से आई तो उसका रुका हुआ सांस बहाल हुआ था। शायद कोई बिल्ली थी जो उसके पीछे मौजूद थी। वह गोरख यह सोच रहा था कि आखिर इस कब्र के अंदर सऊदी बादशाह
बादशाह क्यों गए? दोस्तों, इस राज को जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि आखिर सऊदी शहजादा कब्र में क्या घिनौने काम कर रहा था। गोरख का कहना था कि आधे घंटे बाद सऊदी शहजादा उस कब्र से बाहर आया, अपने कपड़े झाड़े, मिट्टी को दोबारा से कब्र पर डालने लगा और वापस चला गया। वह गोरख हैरान था कि आखिर इस कब्र के अंदर ऐसा भी क्या था कि घंटा बिना ऑक्सीजन के सऊदी शहजादा बिल्कुल ठीक और सही सलामत था। दोस्तों, वो गोरखन अब ज्यादातर उस कब्र के पास मंडराने लगा था। उसकी रातों की नींद उड़ गई थी कि आखिर इस कब्र में ऐसा भी क्या है। अगली बार जब सऊदी शहजादा आया तो उसके हाथ में काले रंग का थैला थे। इस बार वो थैली लेकर कब्र में उतरा था, लेकिन ऐन उसी वक्त चौकीदार ने उस गोरखन को भी देख लिया और उसके पास आ गया। कहने लगा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम चुप कर यह सब देख रहे हो। अगर मैंने मोहम्मद बिन सलमान को बता दिया तो जान हो ना कि तुम्हारा क्या अंजाम होगा। वह गोरख माफिया मांगने लगा कि मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा ऐसी हरकत नहीं करूंगा। उस चौकीदार ने उस गोरख को कब्रिस्तान से बाहर निकाल दिया और गोरख को आखिरी वार्निंग दी कि तुम दोबारा मुझे रात के इस वक्त कब्रिस्तान के आसपास मंडराते हुए नजर न आना। गोरख ने तौबा कर ली कि आइंदा ऐसी जसारत कभी नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, सच्चाई छुपाई नहीं जाती। वो गोरख पुलिस स्टेशन चला गया और सारी बात पुलिस अफसरों को बता दी। पुलिस ऑफिसर कहने लगा कि ऐसा मुमकिन नहीं है। इस गोरख को पागल करार दे दिया गया। वह यह कहा जाने लगा कि यह बहकी बातें करता है और सऊदी शहजादे पर गलत किस्म के इल्जाम मात लगाता है। गोरख चीखता और चिल्लाता रह गया कि एक बार मेरी बात सुन लो और एक बार मेरा कहने पर उस कब्र को खोद कर देखा जाए कि आखिर इस कब्र में क्या है। अगर वाकई इसमें कुछ ना हुआ तो मैं बेशक मर मेरा सर कलम कर दिया जाए, मैं हर किस्म की सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। यह बात एक सहाफी भी सुन रहा था जो कि उस वक्त पुलिस स्टेशन में मौजूद था। वह सहाफी कहने लगा कि हमें एक बार उस गोरख की बात पर अमल करना चाहिए, लेकिन पुलिस इस बात के लिए तैयार न थी। सहाफी ने कहा कि इस्लाम एक ऐसा दीन है जिसमें अमीर गरीब बादशाह गुलाम कुछ भी नहीं देखा जाता, सबके साथ इंसाफ का मामला किया जाता है। शायद आप लोग वो वाकया भूल गए जब एक हस्बे वाली फातिमा नामी औरत ने चोरी की थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हाथ काटने का हुक्म दिया था। तो वहाँ के मजमेन लोगों ने उसकी हिमायत की थी कि इसके हाथ न काटे जाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जिसका मफहूम यह है कि अगर इस फातिमा नामी औरत की जगह मेरी बेटी भी होती तो मैं उसके भी हाथ काट देता। जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाफ के तकाज को पूरा करने से नहीं हिचकिचाए तो फिर हमें इस बात की भी तहकीक करनी चाहिए कि आखिर असल मामला क्या है। लेकिन उस सहाफी की बात किसी ने ना सुनी और उस सहाफी ने सोशल मीडिया के जरिए इस बात को उठाना शुरू कर दिया। तब यह राज खुला कि इस कब्र के अंदर एक तहखाना बनाया गया था जहाँ पर ऑक्सीजन के सिलेंडर भी रखे हुए थे। वहाँ पर खुफिया तौर पर सोने के छोटे छोटे ब्लॉक्स रखे जा रहे थे जो कि सऊदी के एक पहाड़ से निकले जा रहे थे और खुफिया तौर पर इसको छुपाने के लिए कब्र का इंतखाब किया गया था और यह काम निहायत ही राजदारी से किया जा रहा था। लेकिन यह खबर जैसे ही सोशल मीडिया पर फैली तो हल्का समझ गया। इससे पहले के लोगों के सवाल और जवाब शुरू होते इस वीडियो को डिलीट करवा दिया गया। दोस्तों, सवाल यह पैदा होता है कि आखिर सऊदी के पहाड़ी इलाकों में कौन सा पहाड़ ऐसा था जो सोना निकाल रहा था। प्यारे दोस्तों, कुछ अर्सा पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक शख्स सोने के पहाड़ की तस्दीक कर रहा था। सऊदी शहजादे ने भी वहां से सोना निकलवाकर कब्र के अंदर बनाए गए तहखाने के अंदर मुंतकिल करना शुरू कर दिया, क्योंकि सऊदी हुकूमत के तहत इस सोने पर किसी भी हाकिम का कोई हक नहीं था। इसलिए यह काम काफी राजदारी से किया गया था और यह एक संगीन जुर्म है। लेकिन इसके बावजूद इस गोरख और सहाबी को झूठा करार कर दिया गया। दोस्तों, यह वह खबर थी जो कि सोशल मीडिया से डिलीट करवाई जा रही थी। अब यह खबर कितनी सच्ची है इसकी तस्दीक करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन बहरहाल बहुत से लोगों ने इस बात की तस्दीक जरूर की है कि सोने के पहाड़ सऊदिया में मौजूद है। लेकिन
सऊदी शहजादे का सोना कब में छुपाया, इस खबर के बारे में कोई भी तस्दीक फिलहाल कभी भी नजर नहीं आ रही। प्यारे दोस्तों, आप इस हवाले से क्या कहेंगे कमेंट में आपकी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। ज्यादा ज्यादा एक बार फिर कंफर्म कर लीजिए कि आपने हमारा चैनल अनीस मिनी ब्लॉग को सब्सक्राइब कर रखा है। अगर नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली मजीद वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।